Very good evening, dear students. So, based on last lecture, the phenomenon of bits. Okay, और bits में हमने क्या समझा था कि two waves of same amplitude but slightly different frequency, when they overcome on each other, तो एक क्लियर नॉइज आपको सुनाई देता है, बिट सुनाई देता है. तो वो दैट क्लियर नॉइज, दैट इज कॉल्ड बिट. ओके, और बिट का फ्रीक्वेंसी दैट इज वो जो चेंज है दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में, उसके जितना होता है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट इज गिवन बाय एफ ए माइनस एफ बी. Also, numbers of bit that is also given by FA minus FB. देखा था ना हमने? ओके, तो based on that हमने illustration number 6 किया था, और आज हम लास्ट न्यूमेरिकल that is exercise number 18 देखेंगे 2 मार्क्स के लेवल के लिए. फाइन. और इसके बाद ओके, मैंने जितना भी ये चैप्टर में आपको चलाया हुआ है उसी में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. लास्ट टॉपिक दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट, वो सिलेबस में नहीं है, तो मैंने अभी वो कंसीडर नहीं किया हुआ है. ओके, अगर फिर भी आपको सीखना हो तो क्लास में आप P3 सर, दैट इज विकास सर, ओके, एंड PN सर से आप डिस्कशन करके वो टॉपिक को आप समझ सकते हो. बट उसमें से आपको इस एग्जाम में कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है. ओके, फाइन. तो टू सितार स्ट्रिंग्स A and B playing the note गा. कौन सा वर्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ है? गा. तो bits produce bits of frequency how much hertz? 6 hertz. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट यहां पे आपको दिया गया हुआ है पहले 6 hertz का. ओके, बाद में क्या किया गया हुआ है? टेंशन इन अ स्ट्रिंग ए स्लाइटली रिड्यूस. बाद में स्ट्रिंग ए की टेंशन को थोड़ा कम किया हुआ है, टेंसाइल फोर्स कैपिटल टी को. ओके, तो बिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पे फाउंड टू बी 3 हर्ट्ज. तो केस 2 में फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट्स दैट इज 3 हर्ट्ज है. ओके, एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 324 हर्ट्ज. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बी आपको यहां पे फाइंड करना है. ओके, तो यहां पे 2 वायर्स हैं, 2 स्ट्रिंग्स है A एंड B. उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करेंगे FA एंड FB. ओके, तो यहां पे पहले कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन. ओके, तो कंसीडर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ string A and string B, and string B is FA is equal to FA, और उसका वैल्यू यहां पे दिया गया हुआ है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 324 हर्ट्ज. तो FA is equal to 324 हर्ट्ज एंड FB वो आपको यहां पे फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बी. ओके, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ बिट्स आपको दिए गए हुए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट आपको दी गई है कितना हर्ट्ज? 6 हर्ट्ज. ओके, सो दैट इज केस 1. ओके, तो वो आपको यहां पे दिया गया हुआ है एफ बीट
फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कितना दिया गया हुआ है, पहले 6 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज गिवन बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ए एंड बी। ओके, तो ये ओरिजिनल एफ ए माइनस एफ बी दैट इज इक्वल टू 6। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी ए का वैल्यू रख देंगे तो एफ बी का आंसर यहां पे आ जाएगा। बोलो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, समझ में आया? ओके, तो एफ ए दैट इज 324 माइनस एफ बी दैट इज इक्वल टू 6। ओके, तो एफ बी इज इक्वल टू, एफ बी इस साइड पे जाएगा तो प्लस एफ बी और प्लस 6 इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव 6। ओके, तो 324 माइनस 6। ओके, तो एफ बी इज गिवन बाय 318 हर्ट्ज। ओके, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बी। तो वो ओरिजिनल यहां पे फाइंड कर ली। ओके, तो यहां पे वैसे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, बट थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ में ले लें कि बाद में क्या किया हुआ है कि टेंशन इन स्ट्रिंग ए रिड्यूस। ओके, तो स्ट्रिंग ए का जो टेंशन था वो रिड्यूस करेंगे तो स्ट्रिंग ए का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और स्ट्रिंग ए का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो नंबर ऑफ बिट भी चेंज होगा ना, दैट इज 3 हर्ट्ज हुआ है। ओके, तो केस 2 के लिए यहां पे न्यूमेरिकल वैसे कंप्लीट है, पर थोड़ा और समझने के लिए केस 2 में आपको बीट का फ्रीक्वेंसी यहां पे दिया गया हुआ है, कितना है, एफ बीट, एफ डैश बोलते हैं उसको। ओके, तो वो कितना दिया गया हुआ है, 3 हर्ट्ज, और एफ बीट दैट इज एफ ए माइनस एफ बी दैट इज 3। ओके, बट एफ बी तो वो ओरिजिनली रहेगा, स्ट्रिंग ए का टेंशन यहां पे रिड्यूस किया हुआ है तो स्ट्रिंग ए का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ओके, तो एफ ए डैश कह देंगे हम यहां पे। ओके, तो यहां पे देखो एफ बी तो हमने फाइंड कर लिया 3, तो एफ ए डैश आफ्टर टेंशन जो बिट्स प्रोड्यूस हुए तो आफ्टर टेंशन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ए हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एफ ए डैश माइनस एफ बी दैट इज 318 हर्ट्ज इज इक्वल टू 3। तो एफ ए डैश दैट इज इक्वल टू 318 प्लस 3। ओके, तो कितना होगा, एफ ए डैश इज इक्वल टू 322 hertz. Clear? Okay, so this is the frequency of string A after reduce the tension. Okay, समझ में आया ये बेस्ड ऑन बिट का ये न्यूमेरिकल? कर पाओगे खुद से? पक्का ना? ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज जितने भी है वो मैंने कंप्लीट कर दिए। ओके, फिर भी अगर कोई टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा क्लास में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच और फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।